Hello everyone. So today we are here to continue our third chapter from class 11th Hornbill book Discovering Tut. The saga continues. So in the first part of this chapter we have studied about King Tut, his dead body when the Carter discovered his dead body, and after that Carter discovered his dead body in 1922, and after discovering his dead body, uh, after 80 years of discovering the dead body, Carter brought that body out of that tomb, and he got that body CT scanned, and then he just wanted to know whether how and what was the reason behind his death, right? So his CT scan was done properly, and now there is the second part of, we can say, the this chapter, because अभी तक बट वी हैव रेड अबाउट किंग टट्स डेड बॉडी, और उसकी डेड बॉडी के साथ मतलब क्या ट्रेजरीज रखी हुई थी, गोल्ड आइटम्स रखे हुए थे, लाइक टिल दैट दिस टाइम वी हैव ओनली रेड अबाउट किंग टट्स डेड बॉडी. Now we are going to start to know about King Tut and his forefathers. Okay, so let's continue. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18th dynasty's golden age. अमेनटॉप III, जो टेट के फादर या ग्रैंडफादर रहे थे, वो एक बहुत ही पावरफुल फराओ क्या बताया था मैंने आपको, किंग ऑफ इजिप्ट. तो वो इजिप्ट के किंग रहे थे, और किंग टट से पहले, है ना, तो जिन्होंने ऑलमोस्ट 4 डिकेड मीन्स 40 ईयर्स तक जो था अपने बहुत वहाँ पर राज किया. 80 जो कि क्या थी, हाइट ऑफ 18 डायनेस्टी को, उस एज की जो गोल्डन एज थी उनकी 18th डायनेस्टी, 18वीं राजवंश थे वो. हिज सन अमेनटॉप IV succeeded him and initiated one of the strongest periods in the history of ancient Egypt. उनके बेटे अमेनहॉप IV ने उन्हें सक्सीड किया. अब उनकी जगह फिर बाद में वो आ गए, उनके बेटे आ गए, जिन्होंने एंशियंट हिस्ट्री में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीरियड जो था वहाँ पर, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड है. स्ट्रेंजेस्ट क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही अजीब सी चीज़ें की थी अपने राज में. तो बताते हैं आगे क्या अजीब किया था, देखते हैं. द न्यू फ़राओ promoted the worship of Aten. अब ये जो न्यू फ़राओ आए थे, इन्होंने एटन द सन डिस्क, इसकी पूजा को प्रमोट किया था. चेंज हिज नेम टू आखीनातन और सर्वेंट ऑफ एटन, और उन्होंने अपना नाम बदल के, देखिए पहले उनका नाम क्या था, अमेनहॉप, राइट, लेकिन अब उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया आखेनातन. आखेनातन मीन्स क्या होता है, सर्वेंट ऑफ एटन, और एटन मीन्स क्या है, भगवान सूर्य, सन डिस्क. तो उन्होंने अपना नाम जो चेंज करके क्या रख लिया, आखेनाटन. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेनातन, नोन नाउ एज अमारना. और उन्होंने क्या किया, जो उनका धार्मिक कैपिटल था पहले थेब्स, वो एक नई सिटी आखेनातन में बदल दी, और उसका नाम जो कि अब क्या जानी जाती है, अमारना. द फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल. और जो ज़्यादा हैरानी कर देने वाली जो बात थी वो क्या थी, कि इस किंग ने जो था अमुन गॉड पे अटैक किया, अत्याचार किया, वो मेजर गॉड जो उनके बहुत बड़े भगवान माने जाते थे. स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनकी जो इमेजेस, जो मूर्तियाँ होती थी उन्हें तोड़वा दिया, और उनके जो मंदिर थे वो सब बंद करवा दिए. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. अब जो शिकागोज रिसर्च सेंटर है लग्जर में, वहाँ की यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रे जॉनसन ने कहा कि ये बहुत ही बुरा टाइम रहा होगा इजिप्ट का उस टाइम पे. द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड. वो फैमिली जिसने अब तक इतना राज किया था इजिप्ट पे, वो ख़त्म होने जा रही थी. एंड देन आखेनातन वेंट अ लिटिल वैकी. वैकी मीन्स होता है स्टूडेंट थोड़ा सा सनकी हो जाना, तो जो आखेनातन था वो सनकी सा हो गया था. आफ्टर आखेनातन्स डेथ
a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace. कहते हैं कि आखेनातन की डेथ के बाद एक बहुत ही रहस्यमय रूलर आया जिसका नाम स्मेंखखरे था, जो कि बहुत थोड़े टाइम के लिए आया और बहुत जल्दी चला गया और पता भी नहीं चला। मतलब उसके आने जाने का कोई ट्रेस नहीं है, मतलब कहीं पता ही नहीं चला कि उसने अपने कब आया, वो कब चला गया, क्या क्या किया उसने अपने राज में, उसको कुछ पता नहीं चला। And then a very young Tutankhaten took the throne, King Tut, as he is widely known today. और उनके बाद एक यंग राजा टूटनखातेन राजगद्दी पर आए और जिन्हें आज क्या जाना जाता है, किंग टट। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामून। अब देखिए उनके फादर का नाम आखेनाटन था तो उनका नाम टूटनखातेन हो गया, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ये राजगद्दी पर आए इन्होंने जल्दी अपना नाम बदल के क्या कर लिया, टूटनखामून कर लिया, लिविंग इमेज ऑफ आमून, और जिसका मतलब होता है आमून की लिविंग इमेज, मतलब जो आमून उनके भगवान है साक्षात वो ही हो। एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड डेज, और उन्होंने क्या कर दिया, जैसे कि पहले हुआ करता था सब कुछ वैसे ही कर दिया। मतलब जैसे पहले आमून भगवान की पूजा की जाती थी और जो इनके फोरफादर आखेनाटन ने चेंज कर दिया था, मंदिर वंदिर तोड़वा दिए थे आमून भगवान के, तो इन्होंने जो पहले जैसी चीज़ें थी वैसे ही कर दी। He reigned for about 9 years. ये लगभग 9 साल तक इन्होंने राज किया and then died unexpectedly. और अचानक से मतलब उनकी डेथ हो गई, पता नहीं चला कैसे। Regardless of his fame and speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. कहते हैं कि उनकी कितने वो फेमस हुए थे और जो उनकी किस्मत, जो उसका भाग्य था, स्पेकुलेशन जो गेस की जा रही है, टट जो है बहुत सारी इजिप्ट की बहुत सारी ममीज़ में से एक है। हाउ मैनी, कितनी सारी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल काउंटिंग। अब कहते हैं जो इजिप्शियन मम्मी का जो प्रोजेक्ट था, वो जब इन्वेंट्री, जब उसकी लिस्ट बनानी शुरू हुई 2003 में, तो ऑलमोस्ट अभी तक 600 जो है मम्मीज़ जो है काउंटिंग कर ली गई है। और क्या कह रहे हैं, द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज़ विद द पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अब इसका अगला फेज क्या है, स्कैनिंग द ममीज़। अब इन्होंने क्या किया है, इन्वेंट्री तो बना ली कि अब तक कितनी ममीज़ हैं इजिप्ट की। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, इन ममीज़ को स्कैन करना है, और वो भी एक पोर्टेबल सिटी मशीन से, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंट, जो कि इनके मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने ये इसको डोनेट कर दी थी। जो इनके बारे में रिसर्च वर्क कर रहे थे उनको ये डोनेट कर दी थी। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। अब वो कहते हैं किंग टट की है जो पहली मम्मी थी जिसे स्कैन किया गया है, डेथ में भी समझ लो और उनकी लाइफ में भी, मूविंग रीगली मीन्स होता है किंग, लाइक किंग, तो वो अभी भी किंग की तरह अपने साथियों की से बहुत आगे निकल रहे थे। मतलब जितनी भी इजिप्ट की ममीज़ वगैरह थी उन सब में अभी भी वो सबसे आगे निकल रहे थे, मतलब सबसे पहले उन्हीं की जो है सिटी स्कैन हुआ। अ सिटी मशीन स्कैंड द ममी हेड टू टो। अब सिटी मशीन ने सर से पाँव तक जो सिटी स्कैन किया ममी को, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, और 1700 डिजिटल एक्सरे क्रॉस सेक्शन में किए गए। टट्स हेड scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, take on array detail in the resulting image. टट का जो हेड था उसे 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस से स्कैन किया गया और उसको रजिस्टर किया गया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स पिक्चर निकाली गई उसकी, और उसकी जो एक एडिट डिटेल होती है, बहुत ही अजीब सी पिक्चर निकालना, मतलब हर एक एंगल से जो थी उसकी एक अजीब सी पिक्चर निकाली गई। एक जो उसके हेड थी, एंड में उसकी एक बहुत ही डिफरेंट सी इमेज आ गई। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secret that the winged goddess
of a gilded burial shrine protected for so long. टट की जो पूरी बॉडी के साथ साथ एक टीम ने, जो कि उस टीम में कौन कौन थे, स्पेशलिस्ट थे रेडियोलॉजी, फोरेंसिक और एनाटॉमी के, जिन्होंने पूरा रिकॉर्ड बनाया ये जानने के लिए, ये जो सीक्रेट था वो जानने के लिए कि कैसे ये जो हवा की देवी है उन्होंने इतने सालों से, इतने लंबे टाइम तक जो है गिल्डेड बरियल श्राइन होते एक छोटे से मंदिर को, मठ जैसे होते हैं, तो कहते हैं उसको जो ये सोने का बरी किया गया था उसको इतने टाइम तक बचा के रखा हुआ था, उसके सीक्रेट जानने के लिए जो थी एक ये रिकॉर्ड बनाया गया टीम्स के द्वारा. द नाइट ऑफ द स्कैन, अब जिस दिन रात को स्कैन होना था, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स. जो वर्कमैन काम करने वाले लोग थे वो टट की बॉडी को टॉम से बॉक्स में लेकर आए. लाइक पैल बियरर्स दे क्लाइंब्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू स्विरलिंग सैंड आउटसाइड. और उन्होंने जैसे डेड बॉडी उठाने वाले होते हैं वैसे ही उसको उठाया और रैम्प पे चढ़ के आए, और उसके बाद वो स्टेयर से नीचे उड़ती हुई रेत की तरह, रेत की जैसे, रेत वहाँ पर बहुत ज़्यादा तो तूफान सा टाइप चल रहा था, तो कहते हैं जैसे स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, मतलब जो उड़ती हुई रेत थी उसमें से आए. देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. और उसके बाद उन्होंने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में वो उठकर उसमें ट्रेलर में से सीधा स्कैनर में उसकी बॉडी को रख दिया. 20 minutes later, 2 men emerged. 20 मिनट के बाद 2 आदमी आए. Sprinted for an office nearby, और पास के ऑफिस की तरफ भागे. And returned with a pair of white plastic fans. और वापस आए एक वाइट प्लास्टिक फैन का पेयर लेकर. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. इतने लाखों डॉलर का जो स्कैनर मशीन थी वो ख़राब हो गई थी क्योंकि जो कूलर फैन था उसमें रेत चली गई थी. कर्स ऑफ फराओ जॉक द गार्ड नर्वसली. एक जो गार्ड था वहाँ पे वो घबरा के थोड़ा सा बोला कि ये फराओ का श्राप हो सकता है कि इतनी महंगी जो स्कैनिंग मशीन थी वो भी ख़राब हो गई आज. इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्कड वेल टू फिनिश द प्रोसीजर. वो कहते हैं लेकिन लकीली जो सब्सटीट्यूट फ़ैन लेकर आए थे वो अच्छे से चले और काम भी पूरा हो गया. आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट. ये चेक करने के बाद ही कोई भी डेटा गुम नहीं हुआ है. द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन. टेक्नीशियन ने जो टट की बॉडी थे वर्कमैन को वापस कर दी. हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम. जिन्होंने उनकी बॉडी को वापस टॉम पे ले गए. वो less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long back. कहते जब उन्हें टट को उनके कॉफिन से लेके गए थे, मतलब 3 घंटे से भी कम टाइम लगा जब उन्हें वापस कॉफिन में ले गए और वहाँ पे फराओ को दोबारा से रेस्ट करने दिया शांति में, जहाँ पर वो बहुत सालों पहले जब उनको दफनाया गया था, प्रीस्ट ने जहाँ उनको दफनाया था वही इसी पोजीशन में उसे वापस से लिटा दिया गया. Back in it, the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. अब वो कहते हैं कि वापस अगर हम ट्रेलर देखें तो एक टेक्नीशियन ने बहुत ही हैरान कर देने वाली इमेज को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया. A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. एक ग्रे सा हेड जो था जिसने शेप ले ली थी, मतलब फैले हुए पिक्सल्स की एक मतलब जो वो पिक्सल्स बने हुए थे उनसे एक ग्रे कलर का एक हेड बन गया. एंड देन टेक्नीशियन, और फिर टेक्नीशियन ने उन्हें घुमाया, हर तरह से घुमा दिया, घुमा के देखा, टिल्ट किया और फिर उसे हर डायरेक्शन में टिल्ट करके देखा. नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास. अब वो कहते हैं कि नेक के नीचे जो स्पाइन बोन थी वो इतनी क्लियर दिख रही थी जैसे एनाटॉमी क्लास में देखी जाती है. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और जो इमेजेस थे जिसमें उनका हाथ दिखा. सेवरल व्यूज़ ऑफ रिब केज, कई में उनके रिब केज दिखाई दिए. एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ स्कल, और जो है स्कल का मिडिल पार्ट दिखाई दिया. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. कहते लेकिन अब के लिए जो प्रेशर था उनके दिमाग में वो जो था वो कम हो गया था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल. अब वो कहते हैं अपनी चेयर पे बैठ के जाही हवास ने स्माइल किया. विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग.
और वो उनके चेहरे पर मतलब रिलीफ क्लियरली दिख रहा था और उन्होंने कहा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं था इनके साथ जो गलत हुआ हो. आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट. मैं पिछली रात सोया नहीं. नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी. ही सेड आई वॉज सो वरीड. मैं बहुत ज़्यादा परेशान था. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. लेकिन अब मुझे लगता है मैं जाऊँगा और सोऊंगा. By the time we left the trailer, descending metal stairs to sandy ground, the wind had stopped. कहते जब हमने वो ट्रेलर छोड़ा, डिसेंडिंग द मेटल स्टेयर्स टू सैंडी ग्राउंड, और जो रेत वाली वो जो ग्राउंड था वहाँ से हम मेटल स्टेयर से नीचे उतरे. विंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक गई थी. द विंटर एयर ले कोल्ड, और जो ठंडी हवा चल रही थी उससे ठंड बढ़ गई थी. एंड स्टिल, और बिल्कुल ठंड ऐसे वहाँ पे फैल गई थी. लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि बिल्कुल डेथ होती है, बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस मरे हुए लोगों की वैली में. जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टट टॉम स्टूड ओरियन. कहते हैं जस्ट अबाउट, टट की जो टॉम थी उसका जो एंट्रेंस था उसके जस्ट ऊपर ओरियन था. ओरियन क्या होता है? द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग. ओरियन स्टूडेंट एक द ग्रुप ऑफ स्टार्स है. कॉन्स्टिलेशन वही होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स. तो बहुत सारे एक तारों का ग्रुप है जो कि मतलब एंशियंट इजिप्ट लोग क्या मानते थे, उन्हें जो ओरिसिस भगवान की आत्मा मानते थे. वो कहते थे कि जो आफ्टर लाइफ के जो भगवान होते हैं, डेथ के जो भगवान होते हैं, मतलब वो जो है बॉय किंग के ऊपर से निगरानी कर रहे हैं. मतलब उस किंग टॉम की किंग टट की जो टॉम के ऊपर जो है, जो आफ्टर लाइफ डेथ की जो भगवान है वो खुद से जो है किंग टट की देख रहे हैं, उनकी बॉडी की रक्षा कर रहे हैं. सो दैट वाज योर चैप्टर डिस्कवरिंग टट. द सागा कंटिन्यूज. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.